Hello student, this video is sponsored by Virgin Mary High Secondary School. Today we will take class 10th English lesson 6 Two Gentlemen of Verona wrote by A.G. Cronin. This is a story of two boys who choose hard life at a very tender age. They have a sister who is afflicted with tuberculosis. She is admitted in a hospital. The two young boys do a variety of work to earn money for the treatment of their sister. Their sacrifice shows sincerity and devotion to the cause, and the maturity they display in their actions give a new hope for humanity. Means, इस कहानी में दो लड़कों का बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी बहन को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और एक मानवता की मिसाल कायम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. एक समय राइटर ड्राइवर के साथ में वेरोना सिटी जा रहे हैं और वेरोना की बाउंड्री पर वो अपनी कार को रोकते हैं. दो लड़के स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं, तो ड्राइवर राइटर को स्ट्रॉबेरी खरीदने से मना करता है. वो ये कहता है कि इससे बेस्ट क्वालिटी वेरोना सिटी में मिल जाएगी. राइटर नोटिस करता है कि बच्चों के बाल उलझे हुए हैं, उनकी आंखें काली हैं, लेकिन वो बहुत ही उत्सुक हैं. वो ब्राउन कलर का अपीयरेंस है उनका और वो देखने में भाई जैसे लग रहे हैं. एक का नाम निकोला है जिसकी उम्र करीब 13 साल है और दूसरे का नाम जैकोपो है जो कि करीब 12 साल का है. राइटर को दया आ जाती है और वो उनसे सारी स्ट्रॉबेरी परचेज कर लेता है. नेक्स्ट मॉर्निंग राइटर नोटिस करता है कि टूरिस्ट होटल के सामने वही दोनों लड़के शूज़ पॉलिश कर रहे हैं. राइटर उनसे जाके मिलता है और वो पूछता है कि तुम ये काम क्यों करते हो. निकोला बताता है कि वह अपनी जीविका कमाने के लिए बहुत ही वैरायटीज़ के वर्क करते हैं. राइटर उनसे पूछता है तुम क्या क्या वर्क करते हो. तो निकोला उन्हें बताता है कि हम टूरिस्ट को साइट सीन पर लेके जाते हैं, उनके लिए ओपेरा हाउस की टिकट बुक करवाते हैं और जो भी बेस्ट रेस्टोरेंट है उसके लिए हम उनको गाइड करते हैं. राइटर ये सब चीज़ बड़े हैरान से सुनता है. एक रात राइटर ने ये भी नोटिस किया कि दोनों भाई जो हैं वो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं और आखिरी बस का वो इंतज़ार कर रहे हैं. उनका खास जो उद्देश्य जो है दोनों बच्चों का वो ये है कि ये लास्ट बस है जिससे उनके सारे न्यूज़पेपर जो है वो सेल आउट हो जाएंगे और कुछ अर्निंग हो जाएगी. निकोला जो है वो बहुत थक चुका है और उसको बहुत नींद आ रही है. राइटर ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से नोटिस करता है और वह उसके पास जाता है. राइटर को उन बच्चों पर बहुत दया आती है और वो उन बच्चों के पास में जाता है और कहता है कि मैं कल यहाँ वेरोना से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. निकोला कहता है कि हम हर संडे को पोलेटा जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है, अपनी बहन से मिलने के लिए हम वहाँ पर जाते हैं. क्या आप हमें वहाँ पोलेटा छोड़ सकते हैं. राइटर कहता है हाँ क्यों नहीं. कल मेरा ड्राइवर की छुट्टी है और कल संडे भी है, मैं तुम्हें स्वयं वहाँ पर लेके चलूँगा.
जैकोपो कहता है हम आपको परेशान करना नहीं चाहते। राइटर कहता है नहीं नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट डे राइटर स्वयं ड्राइव करके उन बच्चों को कार में बिठाकर पोलेटा ले जाता है। दोपहर में वो एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल घर बना हुआ है जो रेड कलर का है। राइटर कार को उन घर के सामने रोकता है और दोनों बच्चे कार से उतरते हैं और वो ही कहते हैं हमें लौटने में करीब 1 घंटा लगेगा, आप जब तक इस नगर का भ्रमण करके आइए और कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आइए। राइटर बड़े ही ध्यान से उन बच्चों को नोटिस करता है कि वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं। राइटर भी पीछे पीछे उनके जाता है। राइटर दरवाजे पर घंटी बजाता है तो वहाँ से एक नर्स निकलती है, दरवाज़ा खोलती है। राइटर अपना इंट्रोडक्शन देता है और नर्स राइटर को अंदर कमरे में लेके जाती है। राइटर दूर से उन बच्चों को देखता है कि अपनी बहन के पास में वो आसपास बैठे हुए हैं। उन सबके चेहरे एक जैसे हैं। राइटर को विश्वास हो जाता है कि ये अपनी बहन से मिलने के लिए आए हैं। वह नर्स से पूछता है उनके बारे में। नर्स राइटर को बताती है कि ये निकोला और जैकोपो हैं और उनकी बहन लूसिया। ये तीनों ही बहुत ही वेल कल्चर्ड फैमिली से थे, लेकिन वॉर में उनके पिता मारे गए और उन्होंने बहुत ही कठिन जीवन बिताया है। दोनों लड़के विरोध आंदोलन में शामिल हुए थे। वे युद्ध की समाप्ति पर लौटे जब शांति हो गई, लेकिन उन्हें पता लगा कि उनकी बहन ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है। वे हॉस्पिटल में लेकर आए। हमने उनकी बहन को इस प्रॉमिस पर एडमिट किया कि वो हर संडे को इस हॉस्पिटल का भुगतान करेंगे और वो बराबर कंटिन्यूसली हर संडे को आते हैं और हॉस्पिटल का भुगतान करते हैं और वो उम्मीद भी करते हैं कि उनकी बहन ठीक होकर वापस चल सकेगी और गीत गा सकेगी। राइटर ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह वापस आकर अपनी कार में बैठ जाता है। दोनों लड़के कुछ देर बाद कार में आकर बैठते हैं और राइटर उनको ले जाता है। राइटर उनको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं लगने देता है कि उसको सारी बातें मालूम हैं। वो किसी भी प्रकार से कुछ डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन उनके काम के प्रति उनकी लगन देखकर वह बहुत ही हैरान हो जाता है। और यही मानवता के लिए संदेश है कि हमें हमेशा जीवन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो आई होप you like this story. Thank you.